गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर्स की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान में पारंपरिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर कितने रुपए सालाना किसानों को मिलते हैं। 30,000 रुपए किसानों को सालाना दिए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को पारंपरिक जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि दिए जाने का ऐलान किया है। अनुदान राशि 30,000 रुपए प्रति वर्ष बैल की जोड़ी के लिए दिए जाएंगे। इसमें जो केवल प्रमाणित लघु एवं सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पारंपरिक खेती, पर्यावरण अनुकूल प्रणाली और गोवंश के उपयोग को प्रोत्साहन मिल सकेगा। राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों के लिए कौन सा नया प्रदूषण आधारित वर्गीकरण सिस्टम लागू किया है। तो रेंज, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू श्रेणी में उद्योगों का वर्गीकरण किया जाएगा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा। नेक्स्ट है 7 अगस्त को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। जालोर केसरी कानाराम को। क्यों मिला है। कॉटन और सिल्क साड़ी के निर्माण हेतु। क्वेश्चन नंबर 4, जो अजमेर में गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला किस योजना के तहत स्थापित की जा रही है। सही आंसर है केंद्रीय परिवर्तित योजना नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 अगस्त को ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हो रही है। रामबाग पैलेस जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन में राजस्थान ने पूरे देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि योजना के तहत पात्र जो लाभार्थी है उनको मात्र 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर है, वो राजस्थान में लाभार्थियों को मिल रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, जो दोनों ही कथन है वो सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन में राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर, जो बीपीएल धारक है उनके चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा 1 मई 2016 को योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मात्र 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में देश की पहली समर्पित लैक्रोस खेल अकादमी विकसित की गई है। बिल्कुल सही है। फिर है कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक घास वाला विश्व स्तरीय लैक्रोस मैदान है वो तैयार किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में देश में पहली बार जो समर्पित लैक्रोस अकादमी विकसित की गई है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक घास वाला विश्व स्तरीय लैक्रोस खेल का मैदान तैयार किया गया है। अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल उपकरणों और विशेषज्ञों की जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें देश भर के खिलाड़ियों के लिए ये प्रेरणा केंद्र बना है। ये अकादमी आम जनजाति युवाओं के सपनों को नई दिशा देने वाले संस्थान बन चुकी है। तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के 55 खिलाड़ियों ने 6 वर्गों में हिस्सा लेते हुए 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक भी जीता था। लैक्रोस क्या है। तो लैक्रोस एक तेज गति वाला टीम संपर्क खेल है, जिसे एक जालीदार डंडे यानी लैक्रोस स्टिक और एक छोटी रबर की गेंद से खेला जाता है। मुख्य उद्देश्य गेंद को स्टिक में थाम कर रखना और मैदान पर आगे की तरफ बढ़ाना है। विरोधी टीम के गोल में जो नेट में डालकर अंक या गोल करना इसमें मुख्य खेल के तहत खेला जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे पट्टू साड़ी डिजाइन और उत्कृष्ट राष्ट्रीय
जो हथकरघा शिल्प के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर बरिगा राम नाम से आपको ध्यान में रखना है, इनको ये पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले के युवा बुनकर बरिगा राम को उनकी विशेष पट्टू साड़ी डिजाइन और उत्कृष्ट हथकरघा शिल्प के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुई थी और संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए थे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि अजमेर में आयोजित की गई 7वीं राजस्थान राज्य बधिर शतरंज स्पर्धा का सफल समापन हुआ। बिल्कुल सही है, अजमेर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान की पुरुष वर्ग में जयपुर के दीपक कुमार लालवानी ने इसमें पहला पदक जीता है। ये भी सही है, दोनों ही कथन इसमें सत्य दे रखे हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में अजमेर में 7वीं राजस्थान राज्य बधिर शतरंज स्पर्धा का आयोजन किया गया। पुरुष वर्ग में जयपुर के दीपक कुमार ललवानी ने पहला पदक और हनुमानगढ़ के रजत ने दूसरा और जयपुर के सागर अग्रवाल ने तीसरा पदक इसमें स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा महिला वर्ग में नागौर की सुमन बाबू विजेता रही थी, जबकि कुसुम लता दूसरे, जयपुर की अंजू जागीर तीसरे स्थान पर रही थी। जूनियर बालक वर्ग में झुंझुनू के राघव शर्मा ने पहला, जोधपुर के गोविंद जांगीर ने दूसरा, उदयपुर के आयांश पाटीदार ने तीसरा स्थान हासिल किया। जूनियर बालिका वर्ग में जोधपुर की कविता जांगीर विजेता रही थी, जबकि सब जूनियर बालक वर्ग में गंगानगर के लक्ष्य गोदारा पहले, सीकर के लविश जैन दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सब जूनियर बालिका वर्ग में गंगानगर की आरती ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब दिल्ली में ये नेशनल खेलेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? सीएम भजन लाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, कैबिनेट की जो मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है वो एक साथ करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वन स्टेट वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू होने के बाद स्थानीय और पंचायतों में एक चुनाव है वो एक ही समय पर करवाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक इससे चुनावी खर्च कम होगा, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बार बार लागू होने वाली जो आचार संहिता से विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे। अब बात करते हैं सूजा सी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजा सी प्रश्नोत्तरी संख्या 168 जो कि 6 अगस्त को प्रकाशित की गई। पहला है कि राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से कौन सा केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसके लिए ध्यान रखना, जो राज सवेरा केंद्र, जो राजस्थान में शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम और उसके उद्देश्य से राज सवेरा केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन समारोह में राजस्थान को किस विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान को जो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने और वंचित बालिकाओं को जो शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य में कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो इसके लिए जनजातीय क्षेत्रों में ध्यान रखना, जो माँ बाड़ी शिक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की में देश की प्रथम लैक्रोज खेल अकादमी है वो स्थापित की गई है? उदयपुर, इसमें आपको सही जवाब ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत जो वनस्पति प्रजाति के तहत अजमेर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? नीम आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? एक बार फिर से सुनेगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार में पहला जो पुरस्कार है वो किसने प्राप्त किया है? तो किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।